ओम शांति। परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं और वो हमारे पिता हैं। जो उनका है वो हमारा है। वो सर्व गुणों के सागर हैं, वो सर्व शक्तियों के सागर हैं। तो हम उनके बच्चे भी मास्टर सागर हैं। जैसे बच्चे का हक होता है, जो पिता की चीज़ होती है वो बच्चों की भी होती है। तो ऐसे परमात्मा गुणों के सागर, शक्तियों के सागर हैं। तो हमारे अंदर भी सर्व शक्तियाँ होनी चाहिए। 5 शक्तियों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज बाकी 3 शक्तियाँ जो हैं उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले है निर्णय शक्ति। आज मनुष्य जो है किसी भी बात का जो है निर्णय जल्दी से नहीं ले पाता है। मान लो हमने कोई छोटा सा भी काम करना है तो सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। वैसे तो कहते हैं कोई अच्छा काम करना हो तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिए, और बुरे काम के लिए हमें 10 बार क्या 1000 बार सोचना चाहिए कि ये कार्य सही नहीं है। तो निर्णय शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी? जैसे एक तराजू होता है, तो तराजू जो किस काम आता है? कोई चीज़ को तोलने के काम आता है। तो बुद्धि हमारी जो है हमारे को अच्छा बुरा क्या है उसके बारे में बताती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो हमारी शक्ति आएगी निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति से। जितना हमारा मन एकाग्र होगा, जितना हम फालतू नहीं सोचेंगे, उतना हमारी बुद्धि जो है हमें हर बात का जल्दी निर्णय दे पाएगी। तराजू में क्या होता है, जब हम कोई सामान रखते हैं तो वो तराजू उस सामान को तोल देता है। कैसे तोलता है? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब चीज़ें आ गई हैं तोलने की। नहीं तो पहले तराजू होता था तो उसके बीच में जो कांटा होता था, सुई होती थी, वो बता देती थी कि मतलब पलड़ा इस तरफ ज़्यादा झुकाव है या इस तरफ है, तो कम ज़्यादा हमें बता देता था। तो ऐसे परमात्मा कहते अगर आपकी संसार की तरफ ज़्यादा झुकाव है, संसार की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित रहते हो, तो आपकी निर्णय शक्ति कम हो जाती है। कोई बात का हमने निर्णय लेना है जल्दी से, वो हम नहीं ले पाते हैं। एकाग्रता की शक्ति कम होने के कारण एक तो निर्णय शक्ति हमारी कम हो जाती है। दूसरा, फालतू बुद्धि को इधर उधर बिखेर के रखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो भी हमारी निर्णय शक्ति कम हो जाती है। कईयों को कह दो ना भाई ये काम करना है, तो कहते हैं 4-5 दिन में सोच के बताते हैं। तो कारण यही है कि जो बुद्धि का भटकाव है वो इधर उधर ज़्यादा है, जिसके कारण हम किसी भी बात का डिसीज़न जो है जल्दी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अपने सबसे बड़ी बात है मन को एकाग्र करना सीखें। जब मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा तो हमारी जो डिसीज़न लेने की पावर है, निर्णय शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी। और अगली शक्ति आती है विस्तार को सिकीर्ण करने की शक्ति। जैसे बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, उसको हम कैसे समेटें, वो वाली शक्ति। अब देखो हमारी संस्था के जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, उनको भगवान ने ऑर्डर किया। जैसे उनके संस्कार शुरू से ही भक्ति भाव वाले बहुत थे, पूजा पाठ सत्संग वगैरह इन सब में बहुत ही रुचि थी बाबा की। तो स्वयं भगवान ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे द्वारा जो है एक नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो तुम्हें सब कुछ समेट करके मेरा होना होगा, अपने मन को मेरी तरफ सरेंडर करना होगा। तो देखो बाबा की इतनी सरेंडर पावर थी, कराने वाला तो वो ईश्वर है, वही सब कुछ है। लेकिन इसके लिए भी हर एक नहीं तैयार हो सकता। बाबा के पास इतनी धन संपत्ति थी, इतना था, लेकिन भगवान ने कहा कि तुझे मेरा कार्य करना है। तो बाबा ने बस थोड़ा ही टाइम लगाया सब कुछ समेटने में। जो शक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ, विस्तार को सिकीर्ण करने की शक्ति भी, सब कुछ हम एकदम से समेट लें। इतना बड़ा बाबा का कारोबार, फिर भी बाबा ने सब कुछ समेटने में थोड़ा ही टाइम लगाया।
कारोबार को समेट करके सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पण कर दिया। शुरू में 300 बच्चे समर्पण हुए बाबा के घर में, छोटे छोटे भी थे, कोई उसमें बच्चे थे, कोई बड़े थे। तो देखो बाबा ने थोड़ा ही समय लगाया। वो कैसे? क्योंकि बाबा में इतनी शक्ति थी। आज हमारे को कह दे कोई 15 दिन के लिए भी कहीं चलना है या 5 दिन के लिए भी कहीं चलना है, तो हम सोचने लग जाते हैं कि पीछे से घर बार कौन संभालेगा, कैसे कारोबार होगा। तो बाबा ने सिर्फ थोड़े समय में अपना सब कुछ समेट करके ये एक संस्था का निर्माण कर दिया। तो वो किस वजह से? एक समर्पण भाव से। उनके अंदर इतनी शक्ति थी समेटने की। तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे हम अपनी शक्तियों को इमर्ज करें। जैसे मैंने आपको बताया था, हनुमान जी के अंदर भी शक्तियाँ तो थी, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए उनकी शक्तियाँ सो गई थी। उनको शराफ भी मिला हुआ था, क्योंकि वो उन्होंने मतलब सूर्य को हप कर लिया। बचपन में वो शरारती दिखाते हैं, तो इसीलिए थोड़े समय के लिए उनकी शक्तियों को शराब के कारण सो गई थी। तो ऐसे हमारी शक्तियाँ भी इस कलयुग में आकर के दुनिया के चकाचौंध में हमारी शक्तियाँ भी सो चुकी हैं। अब परमपिता परमात्मा कहते कि अपनी शक्तियों को जगाओ। विस्तार को सिकरण करने की शक्ति कब हमारी बढ़ेगी? जब हम अपने सोच, संकल्प और व्यवहार सही रखेंगे। हमारी सोच मतलब इतनी अच्छी हो कि जो हम फालतू बातें करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, उनसे अपने आप को समेट लो। जैसे इसके ऊपर कछुए का भी मिसाल देते हैं। कछुआ जो होता है वो खाने पीने के लिए ही सिर्फ अपनी सारी कर्म इंद्रियों को खोलता है, बाकी समय वो एक बोल की तरह बंद होकर के रहता है। कहते हैं जब वो बोल बन जाता है तो उसके ऊपर चाहे एक ट्रक भी चला दो तो भी उसकी जान को खतरा नहीं होता है। तो परमात्मा कहते कि आप कछुए की तरह बन जाओ। मेन हमारी 5-6 कर्म इंद्रियाँ ही हैं, आँख, मुख, कान, हाथ और पाँव। ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं जिससे हम सारा दिन कार्य लेते हैं। तो आँखों को भी हम इतना मतलब सेट कर लें जो कम देखें बुरी चीज़ें। बुरा मतलब आजकल हम बुरा सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, या फालतू बाहर मुक्ता में ज़्यादा आ जाते हैं, बाहरी बातें ज़्यादा करते हैं। तो हाथ भी हमारे अच्छे कर्म करें। मेन ये 3 कर्म इंद्रियों का काम है, कान, मुख, आँख। ये 3 सारा दिन ज़्यादा हम कार्य में लेते हैं। आँखें हमारा ज़्यादा टाइम कोई बुरा ना देखें, और कान हमारे जो हैं ज़्यादा टाइम तो क्या, हर टाइम हमारे कान जो हैं इधर उधर की तेरी मेरी इन बातों में न जाएं। और मुख भी हमारा जितना हो सके कम से कम बोले। अंतर्मुखता का गुण जिसके पास है उसके आगे ये शक्तियाँ अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। तो विशेष इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा। मेन जो 3 कर्म इंद्रिय हैं, आँख, कान और मुख, इन तीनों को कंट्रोल में रखो। बापूजी के बंदर भी दिखाते थे कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। तो बाबा तो बल्कि 2 बंदर और भी कहते हैं कि बुरा सोचो भी नहीं, और बुरा मतलब सोचो भी नहीं किसी के बारे में। तो ये है हमारी विस्तार को सिकरण करने की शक्ति। उसके लिए हमें अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करना होगा। और कर्म इंद्रियां कंट्रोल में कब होंगी? जब हम कम बोलेंगे, कम सोचेंगे, कम कुछ गलत, जैसे आजकल फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं, उसमें भी हमको गलत कुछ नहीं देखना है। अच्छी बातों का चिंतन करें, अच्छा ही सुने, अच्छा ही देखें। और अगली शक्ति आती है हमारी सहयोग शक्ति। 8 शक्तियों का मैंने अपनी मतलब वीडियो में वर्णन किया है। पहले मैं 5 शक्तियों के बारे में बता चुकी हूँ। अब लास्ट शक्ति है सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति के ऊपर जैसे कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत जब उठाना था तो श्री कृष्ण जी ने भी सबका सहारा लिया, सबका साथ लिया। तो सहयोग जो है, परमात्मा भी कहते कि इस कलयुगी रूपी पर्वत को उठाने के लिए मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम सब बच्चों का सहयोग चाहिए।
आज देखो बुराइयों का इतना घेराव हो चुका है कि हमको अच्छाई का साथ देना है। अच्छाई का साथ देना ही माना सहयोग देना है। कभी भी किसी का बुरा संग नहीं करना है, अच्छे के ही संग में रहना माना सहयोग देना है। कोई अगर हम सोचें कि सहयोग देने की शक्ति किसको कहा जाता है, आप देखो कोई बहुत ही जैसे ऐसे अगर मान लो नीचे गिरा पड़ा है, उसका हम हाथ पकड़ के उसको ऊंचा उठा देते हैं, तो ये भी सहयोग देना है। अगर कोई मान लो रास्ते पे जा रहा है, वो चल नहीं सकता है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करवा देते हैं, तो ये भी सहयोग देना है। ऐसे कई बातों का सहयोग है। आज अगर हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ है, हम किसी को दान अर्थ दे भी देते हैं, तो ये भी सहयोग देना है। लेकिन परमात्मा कहते सबसे बड़ा मेरे को तुम्हारा सहयोग चाहिए, विकारों का दान देना। अब मैं आया हूँ तो जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं उसका मेरे को दान दे दो, माना इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाने में आपने मेरे को सहयोग दे दिया। तो क्या हम ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमको कह रहा है अगर तुम एक कदम मेरे लिए रखोगे तो मैं 1000 कदम तुम्हारे लिए रखने के लिए तैयार हूँ। आजकल समय ही ऐसा चल रहा है जो परमात्मा के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहा है, स्वार्थ का व्यवहार कर रहा है। उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। एक परमात्मा ही है जिसका हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों के अंदर जो भी कमी कमजोरियाँ हैं वो ख़त्म करके फिर से एक नई दुनिया की मैं स्थापना करूं। और नई दुनिया तब आएगी, बापूजी भी यही कहते थे कि भारत को मैंने स्वर्ग बनाना है। जो भारत मेरा सोने की चिड़िया था वो फिर से वो भारत स्वर्ग बन जाए, सोने का बन जाए। तो यही शिव परमात्मा की भी आश है कि बच्चे अपनी जो कमियां हैं उसको समाप्त करके, मुझे बस इतना ही सहयोग चाहिए। सर्व आत्माओं का सहयोग फिर अपने आप ही मिलेगा। जब हम बुराइयां ख़त्म करते जाएंगे, अच्छाइयों को धारण करते जाएंगे, तो परमात्मा का तो सहयोग मिलेगा मिलेगा, और सारी दुनिया का भी सहयोग हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम जब ये अष्ट शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो एक हमारे अंदर दैवी शक्ति आ जाती है, जिसके द्वारा हम स्वयं का परिवर्तन तो करते करते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका परिवर्तन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, बस सिर्फ ये 8 शक्तियों के द्वारा। वैसे तो बहुत शक्ति हैं, परमात्मा गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। जितना खजाना हम उससे लेना चाहे ले सकते हैं, सिर्फ हमको समय निकालना होगा। समय भी हमको कितना निकालना है? पहले 5 मिनट निकालो, फिर 10 मिनट निकालो, फिर 15 मिनट, फिर धीरे धीरे जब हमारी लगन और पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए समय ही समय है। आज जो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अपने आप को देने का भी समय नहीं है, तो सोचो फिर जब परमात्मा का बुलावा आ जाएगा फिर हम समय कहाँ से निकालेंगे। वो तो 1 सेकंड लगाता है ले जाने में। रात को सोते हैं, सुबह पता लगता है कि वो है ही नहीं, पता चला हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है? बस सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। जब हम अपने लिए टाइम निकालने लग जाएंगे तो परमात्मा भी हमें टाइम देने लग जाएंगे। वो भी, अगर हम भगवान के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो परमात्मा के तो करोड़ों बच्चे हैं, तो जो उसको समय देता है तो वो परमात्मा भी अपने बच्चों को समय देता है। तो समय की कदर करें और अपनी शक्तियों को जगाएं। ओम शांति।